हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज हम अपना जर्नल का इलास्ट्रेशन 1 करेंगे। जो पेज नंबर बेटा आपको 61 पे आपको मिल जाएगा। 61 पे ये है, उसके बाद ये आपको 62 पे आपको मिल जाएगा। क्या बोल रहे बेटा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा सम है। हालांकि यहाँ पर बेटा सीख रहे तो एकदम स्टार्टिंग बेसिक है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जर्नल स्टोर। तो यहाँ पर बेटा आपको सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेट बनाना है। वेरी फर्स्ट लाइन क्या रहेगा, इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जर्नल स्टोर। जर्नल एंट्री बेटा फर्स्ट लाइन, ऊपर से 2 लाइन छोड़ देना है। पहली लाइन में आएगा इन द बुक्स ऑफ, नीचे लाइन में आएगा जर्नल एंट्री। फॉर्मेट कैसे बनाना है, एक ही पेज पे बनाना है आपको। ये जो डेट है बेटा, डेट मतलब ये इंडेक्स का कॉलम रहेगा, वो आपका क्या हो जाएगा सर, इधर डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, यहाँ पर आपको एलएफ आ गया, डेबिट अमाउंट आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया आपको क्रेडिट अमाउंट। सर ये अमाउंट का कॉलम कितना बनाना है, आपको उंगली रखना है। जैसे आपका सपोज पकड़ के चलता हूँ मैं, ये एक पेज है, इस पेज को आपको ऐसा उंगली रखना है। ये तो आपका हो गया डेट का कॉलम हो गया, इसे उंगली रखना है। यहाँ पर उंगली रखा तो जैसे ये आपका हो गया डेट, जिसे उंगली रखने का ये हो गया। ये जितने आपको लाइन दिख रहे समझ जाने का लाइन है। पहली लाइन हो गया डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पर छोटा सा आपको क्या करना है, एलएफ का कॉलम आपको बनाना है, ऊपर से 2 लाइन छोड़ देनी है। क्लियर है बेटा, ऐसे आपको बना देना है। सबसे पहले सर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 2019 अप्रैल 1। तो बेटा सबसे पहले ट्रांजेक्शन कौन से लिखा जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट। देखो 1, 3, 5, 10, 15, 18, 21, 30, मतलब सारे ट्रांजेक्शन सही है, आगे पीछे नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2019, देखो 2019 यहाँ पर आएगा बेटा 1 अप्रैल लिख सकते हो, तो अप्रैल 1, आपकी मर्जी, आप जैसा आपको जमे वैसा लिख सकते हो। अप्रैल 1 लिखो या तो 1 अप्रैल लिखो, आपको जैसा जमे आप वैसा लिख सकते हो। क्लियर है, अप्रैल 1। क्या बोल रहे हैं बेटा, नरेंद्र कमेंस। कमेंस का मतलब होता है सर स्टार्टेड, चाहिए तो यहाँ पर आप लिख देना, कमेंस का मतलब होता है सर स्टार्टेड। कमेंस का मतलब होगा सर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। सर अगर नरेंद्र ने बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 रुपये में, तो सर बिजनेस हमें किसकी नजर से सोचना है, बिजनेस। सर टू इफेक्ट क्या होगा सर, हमने आपको देखा था डबल एंट्री। सबसे पहला क्या होगा सर, कैश कम्स इन, और यहां पर क्या होगा, नरेंद्र जो भी है बेटा, नरेंद्र क्या रहेगा, गिवन हिज कैपिटल। नरेंद्र क्या देगा सर, कैपिटल देगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां से कौन सा अकाउंट मिला सर, कैश अकाउंट। नरेंद्र गिवन इज कैपिटल, तो यहां से कौन सा अकाउंट मिलेगा आपको, कैपिटल अकाउंट मिलेगा। क्लियर है। तो सर यहां पर देखो कैश अकाउंट, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है बेटा। तो सबसे पहले बेटा कैश, बेटा हमेशा डेबिट पहले लिखा जाएगा, क्रेडिट उसके बाद में लिखा जाएगा। हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था फर्स्ट लेक्चर में, वेरी फर्स्ट डेबिट। तो अपने पास कैश आ रहा है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट, बेटा अकाउंट लिखना है। डेबिट है तो एंड में आ जाएगा डीआर, और डेबिट है तो अमाउंट भी डेबिट का लिखना है 80,000। क्लियर है। क्रेडिट में आ जाएगा डैश। समझ में आया बेटा, पैसा आ रहा है 80,000 कैश, तो यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू, बेटा टू क्या आ जाएगा, कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लगाते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा सर, 80,000 रुपये अपने पास आ जाएंगे। समझ में आया बेटा। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट रहेगा तो एंड में डीआर। क्रेडिट लिखो तो यहाँ पर क्या करके रखना सर, थोड़ा सा आपको क्या करके रखना है, स्पेस छोड़ के रखना है। क्लियर। और स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा, टू कैपिटल अकाउंट आएगा। सर ये हो गया नहीं, अभी इसके नीचे इसका क्या रहेगा सर, नरेशन। नरेशन का स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा सर, बिंग। जैसे मैंने बताया 2 अलग अलग कलर की पेन से लिखना, एग्जाम में तो कोई एक ही कलर की पेन से। सर नरेशन में लिखे क्या, बहुत कंफ्यूजन होता है। यही नरेंद्र कमेंस बिजनेस, क्लियर है, विथ कैश। क्लियर है। नरेंद्र यहां पर सेम, नरेंद्र कमेंस बिजनेस विथ कैश। बस हो गया, हो गया, बस हो गया, बस हो गया। नरेंद्र कमेंस बिजनेस विथ कैश हो गया सर। इतना लिखो, आपको आराम से बेटा 1 मार्क मिल गया, मतलब इतना करने का 1 मार्क आपको मिल गया। चलो सर आगे बढ़ते बेटा। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं, और नहीं पता तो इतना पता होना चाहिए। सर मेरे गोल्डन रूल क्या थे, आप सभी को पता ही होना चाहिए। सर देखो
पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल, सभी को पता है। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट साइड, डेटर डेबिट साइड, क्रेडिटर क्रेडिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, फिर ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। तो देखो स्टार्टेड कैपिटल आया तो समझ जाने का कैपिटल कहाँ पर आएगा सर, क्रेडिट साइड आएगा। क्लियर। अभी देखो परचेज गुड्स फ्रॉम किरण एंड 40,000 ऑन क्रेडिट। बेटा परचेज किया, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो बस इतना सोच के चलो, परचेज ऑलवेज डेबिट, तो यहां पर क्या आएगा सर, अप्रैल 3, तो यहां पर लिखो बेटा अप्रैल 3, परचेज ऑलवेज डेबिट, तो यहां पर लिखो सर अप्रैल 3, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो परचेज अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। सर कितने का गुड्स परचेज कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं 40,000 का। भी देखो अगर मैं परचेज कैश पे करता, अगर मैं परचेज करता पैसा पे करता, अगर कैश पे करता तो मेरे पास से क्या जाता सर, कैश अकाउंट जाता, कितने का जाता सर, 40,000 का जाता। पर ये कैश है नहीं सर, ये कैश नहीं है सर, ये किस पे हम खरीद रहे, उधारी, उधारी पे खरीद रहे तो सामने वाले का नाम, किसका नाम आ जाएगा सर, किरण अकाउंट का नाम आपको आज। क्यों, हम परचेज कर रहे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है बेटा, किरण, तो यहां पर किसका नाम आ जाएगा सर, किरण अकाउंट का नाम आएगा। हमने परचेज तो कर दिया, देने वाला कौन है बेटा, किरण, तो यहां पर किसका नाम आ जाएगा सर, किरण अकाउंट का नाम आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग परचेज, नरेशन देखो स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा सर, बीइंग, स्टार्टिंग वर्ड किससे रहेगा सर, बीइंग परचेज, देखो सेम जो दिया गया है वही, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट, अमाउंट हटा दो, being purchase goods from किरण ऑन क्रेडिट, किस पे खरीद रहे बेटा, क्रेडिट पे खरीद रहे, किरण पे खरीद रहे, किसके पास से खरीद रहे, क्रेडिट पे हम खरीद रहे। चलो आ गया बेटा, पेड, बेटा पे, देखो यहां में याद रखो, पे किया तो पैसा आएगा कि जाएगा, देखो पेड, जहां पर भी पेड़ दिखे, पेड़ दिखे, पेड़ आएगा तो समझ जाने का सर पैसा जाएगा, मतलब टू कैश अकाउंट, कैश क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट, क्यों हो जाएगा सर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या होगा सर, गोज आउट, पैसा अपने पास से जाए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा पे करेंगे, किस चीज का पैसा पे किया सर, रेंट का, कितना पे किया 2,000 सर, पे किया तो पैसा जाएगा अप्रैल 5, तो यहां पर आ जाएगा सर अप्रैल 5, पे किया तो पैसा जाएगा, किस चीज का पैसा पे किया सर, रेंट अकाउंट, तो रेंट अपने लिए क्या रहेगा सर, एक्सपेंस, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अपने लिए एक्सपेंस, कितना पैसा पे किया सर, 2,000, क्लियर है, तो 2,000 रुपीज मैंने पे किया, तो 2,000 अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, कैश अकाउंट का नाम आएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग पेड रेंट, जो दिया है वही, क्लियर है बेटा, कुछ अपना अलग से लिखना नहीं है। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग पेड रेंट, क्लियर है, बाई कैश, आपको और अच्छा दिखाना है तो दिखा देना, बाई कैश लिख के, क्लियर है, रेंट का पैसा पे किया अपने पास से, कैश जाएगा, अकाउंट से लिखना भूलना नहीं, क्लियर है, रेंट अकाउंट कैश अकाउंट, क्लियर है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं सर, अप्रैल 10 क्या बोल रहे हैं बेटा, सोल्ड गुड्स, बेटा सेल्स किया तो समझ जाना, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, आगे पढ़ना ही नहीं, आगे सोल्ड आ गया तो समझ जाना, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। कौन सा दिया, अप्रैल 10, क्योंकि मैंने रूल बेटा इसके लिए तो बनाया आपके लिए, एकदम सिंपल लगे आपको, अप्रैल 10 सेल्स किया, सोल्ड आया, सोल्ड का मतलब होता है सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा सर, क्रेडिट, पर याद रखना सेल अगर फोन कर रहे हो तो सेल्स नहीं आएगा, फोन अकाउंट आएगा, अगर सेल मोटर कार कर रहे हो तो मोटर कार अकाउंट आएगा, क्लियर है बेटा। तो यहां पर देखो, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास ₹55,000 ऑन क्रेडिट, बेटा 55,000 का गुड्स क्या कर रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं, बदले में पैसा आ रहा है नहीं सर, उधारी पे बेच रहे, बेटा उधारी पे हम बेच रहे तो अपने पास पैसा आ रहा है नहीं सर। अगर सर हम कैश पे बेचते, कैश पे सामान बेचते तो गुड्स जाता और यहाँ पर किसका नाम आता है, कैश अकाउंट, पर सर कैश आएगा नहीं, किस पे हम बेच रहे बेटा, विकास, तो किसका नाम आ जाएगा सर, विकास अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा, किसका नाम आ जाएगा सर, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्यों,
अरे सेल्स किया, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, और डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो यहां पर आएगा डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है सर? विकास। तो किसका नाम आएगा सर? विकास अकाउंट का नाम आएगा। नरेशन क्या रहेगा सर? बिंग सोल्ड गुड्स, बिंग सोल्ड गुड्स टू विकास ऑन क्रेडिट। किस पे बेच रहे सर? क्रेडिट पे क्या करेंगे? बेच रहे हैं। क्रेडिट पे क्या करेंगे? बेच रहे। क्लियर बेटा? विकास है, खाली एस है, क्लियर? एच नहीं है, क्लियर? मैं जरा खाली एस है, क्लियर है बेटा? विकास, क्लियर है? विकास, चलो ठीक है, डन। आगे बढ़ते बेटा, क्या बोल रहे? देखो अभी ध्यान देखो, दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश, दूसरा होता है क्रेडिट। देखो कैश में भी दो, अगर मैं पैसा बैंक से दूंगा, बैंक से दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं सर? चेक दे रहा हूं। चेक दे रहा हूं मतलब पैसा किसके पास से जा रहा है सर? मेरे पास से पैसा बैंक से जाएगा। कभी चेक से दूंगा जब क्रॉस चेक रहेगा। कौन सा चेक? क्रॉस चेक। पर जब भी सम में आएगा सर बेरर चेक। इधर क्या सर? ये रहा बेटा बेरर चेक। बेरर चेक का मतलब होता है सर पैसा किससे जा रहा है सर? कैश। बेरर चेक का सर, बेरर चेक का मतलब क्या होता है बेटा? क्रॉस चेक का मतलब ये चेक होता है, चेक के आगे क्रॉस कर दो मतलब क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है? जब क्रॉस चेक लेके बैंक में जाओगे ना, बैंक बोलेगा ठीक है जाओ, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कभी क्रॉस चेक में, क्रॉस चेक में पैसा कब आता है? अपने अकाउंट्स में पैसा आता है। कितने दिन में आता है? एक दिन भी, 3 दिन में आ जाता है, क्लियर है? अगर इंटरनेशनल चेक है तो 7 दिन पर। बेरर चेक रहेगा तो ऐसा नहीं, आप बैंक को दोगे चेक, बैंक सब चेक करेगा सही चेक है, सिग्नेचर सही है, उसको फ़ोन लगाएगा, हाँ भाई तूने कैश पैसा दिया है, हाँ बोले आप बैठो, आपको टोकन देगा, टोकन पे जाके पैसा आपको मिल जाएगा। बेरर चेक मतलब ऑन द स्पॉट आपको पैसा मिल जाएगा, क्लियर? अभी आगे क्या बोल रहे हैं? परचेज फर्नीचर 30,000। बेटा परचेज किया, परचेज ऑलवेज डेबिट, पर क्या परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर। कितने का? 30,000 एट 18% जीएसटी। अरे 18% जीएसटी है तो अपने लिए बेटा 9% क्या रहेगा सर? CGST। 9% क्या रहेगा सर? SGST रहेगा, क्लियर है बेटा? परचेस फर्नीचर करेंगे, फर्नीचर ऑलवेज क्या रहेगा सर? डेबिट साइड। ध्यान से देखो, इधर आप चाहो तो आप बेटा नोट बना सकते हो, इसके नीचे ही लिखो बेटा, इसके नीचे ही आप चाहो तो इधर आप नोट बना देना, इधर ही आप चाहो तो इधर क्या लिखो सर? नोट 1। क्या करेंगे बेटा? फर्नीचर @ कितना करेंगे बेटा? परचेस फर्नीचर, ऐसा लिखो ना, परचेस फर्नीचर @ कितना है? 18% जीएसटी। 18% क्या है इस पे? जीएसटी है। सबसे पहले ऐसा लिखो बेटा इधर, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। क्या लिखो सर? कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना है सर? कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना है सर? ये रहा। कितने का फर्नीचर खरीद रहे सर? 30,000 का फर्नीचर खरीद रहे, तो फर्नीचर कॉस्ट ऑफ कितना है सर? 30,000 का खरीद रहे। अभी बेटा 18% जीएसटी है तो 9% क्या रहेगा सर? CGST। 9% क्या है सर? SGST आपको मिलेगा। तो सर कैसे निकालेंगे? इसके नीचे ही आप चाहो तो इसके नीचे भी निकाल सकते हो, या तो एक लाइन इधर छोड़ दो। आप जो लिखा है ना इसके नीचे एक लाइन क्या करो? छोड़ दो। इसके नीचे क्या करो? एक लाइन क्या करो? छोड़ दो। इसके नीचे एक लाइन छोड़ के इधर लिखो, तो 9% जीएसटी आप इधर निकाल दो, पेंसिल से कर दो, पेन से कर दो, आपको जैसा जमे। 30,000 मल्टीप्लाई बाई 9/100, क्लियर है? 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। 300 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा कितना होगा सर? 27, 2,700 आएगा। सेम इसका भी सेम अमाउंट तो सेम ही आएगा, 30,000। ये पहला सम है तो मैं थोड़ा अच्छे से आपको दिखा सकता हूँ। 0 0 करेंगे, 0 0 करेंगे, कितना आएगा सर? 2,700 रुपीज़ आपको मिलेगा, क्लियर है? ये हमने कर दिया ऐसे। आगे इसको आगे बढ़ते बेटा। अभी हमने क्या करना है सर? ये दोनों को प्लस करो, कितना आंसर आएगा सर? ये सबको प्लस करो सर। 0 0 0 0 0 0, 7 + 7 14, तो एक आ गया 4 ऊपर, 1 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आ गया 3। कितना पैसा आया? 35,400। नहीं आया तो 2,700 प्लस 2,700 करो, कितना आ जाएगा? 0 0 0 1 4 5, 2 2 4 और 1 5, 5,400 प्लस 30 करो, कितना आ जाएगा? 35,400 आएगा, क्लियर है बेटा? कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना है? 30,000। और हमको कितना पैसा पे करना पड़ेगा इस पे?
28% जीएसटी के साथ अपने को आएगा अमाउंट पेड। तो टोटल अमाउंट पेड हमें वो कितना पैसा पे करना पड़ेगा सर? 35,400 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये मैंने लिखा बेटा, आपको इधर ही बना दो चलेगा, आपको पीछे कुछ लोग पीछे बनाते पर इधर बनाओगे तो आपको याद रहेगा। क्लियर है? इसका ये है, क्लियर है? पीछे बनाओगे तो भूल जाएगा। क्लियर है? परचेज फर्नीचर @18% जीएसटी, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है 30,000 का, उस पे सर 9% CGST, 9% SGST, कितना है 35,400। तो चलो सर इधर देखो, डेट क्या है सर? 15। तो यहाँ पर लिखूँ सर अप्रैल 15, तो यहाँ पर आएगा सर अप्रैल 15। फर्नीचर परचेज किया तो मेरे पास क्या आया सर? फर्नीचर कितने का आ रहा है सर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का आ रहा है सर? 30,000। बेटा फर्नीचर मैं खरीद रहा हूँ तो इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? लेक्चर नंबर 2 में मैंने फर्नीचर खरीद रहा हूँ तो फर्नीचर इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? इन हो रहा है। तो ये भी क्या रहेगा सर मेरे लिए? इनपुट। बेटा इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट। क्लियर है? आप चाहो तो इधर ऐसा लिखो, इनपुट 9% CGST, 9% SGST। अगर नहीं लिखना है तो भी चलेगा। इनपुट 9% CGST, 9% इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, 9% इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितना आ जाएगा सर? ये 2,700। अगर खाली आपने इनपुट CGST लिखा तो भी चले, क्योंकि ऊपर हमने लिखा ये 9% कितना है। क्लियर है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अभी पैसा किससे दे रहे? परचेज फर्नीचर। अभी कुछ बोला नहीं है बेटा, तो पैसा किससे ज़्यादा रहेगा सर? आपकी मर्जी। कैश से भी पे करते रहेंगे, क्योंकि अगर GST आया तो पैसा जाहिर सी बात है अकाउंट से ही देते बेटा। अगर आप 30,000 से ज़्यादा का पेमेंट करते हो या तो कोई भी पेमेंट करोगे बड़ा, तो कैश थोड़ी लेके जाओगे। हालांकि मर्जी। अभी देखो बुक ने क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बुक ने क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। देखो इधर इनपुट CGST कैश अकाउंट, क्योंकि बुक ने क्या लिखा है? कैश अकाउंट लिया। और इसमें बेटा एक और टाइप्स ऑफ अकाउंट भी कर दिया, रियल अकाउंट। हमने ये किया नहीं है। क्लियर? और यहाँ पर इसने नोट तो बनाया ही नहीं यार। CGST कैसे कर रहे हो यार? ये लोग तो नोट भी नहीं बनाए यार, जाने दो। क्लियर है बेटा? जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र स्टोर। क्लियर है? यहाँ पर जर्नल, तो ये लोग ने अकाउंट्स भी नया बना दिया। छोड़ो जान दो, हमने यहाँ पर कर दिया। टू कैश अकाउंट कितना आ जाएगा सर अपने पास है? 35,400 रुपीज़ अपने पास चला जाएगा। क्लियर है बेटा? नरेशन क्या रहेगा? बीइंग परचेज फर्नीचर @18, कितना? 18% GST एंड अमाउंट पेड बाई कैश है ना। अब क्योंकि हम अपने मर्जी से लिख रहे हैं ना बेटा, अमाउंट पेड बाई कैश। क्लियर है बेटा? डन। कुछ मेंशन नहीं किया इसलिए हमने क्या लिख दिया सर? कैश लिख दिया। अप्रैल 15 हो गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं सर? 15 के बाद आगे बोल रहे हैं सर 18 रिसीव। बेटा रिसीव का मतलब हो रहा है पैसा आ रहा है। रिसीव बेरर चेक 25,000 फ्रॉम विकास। विकास के पास से कितना पैसा आ रहा है? कहाँ गया सर? विकास ये रहा। विकास के पास से 55,000 का सेल गया था, उसके पास से कितना पैसा आ रहा है सर? 25,000 रुपया आ रहा है। बेटा बेरर चेक का मतलब होता है कैश। कितना पैसा आ रहा है सर? 25,000 रुपया आ रहा है। अप्रैल 18, तो यहाँ पर आ जाएगा सर अप्रैल 18। तो यहाँ पर लिखो सर अप्रैल 18। रिसीव हो रहा है तो सर बेरर चेक आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना पैसा आ रहा है सर? 25,000। किसके पास से आ रहा है सर? टू विकास अकाउंट के पास से आ रहा है। कितना आ रहा है सर? 25,000 रुपया आ रहा है। क्लियर है बेटा? डन। अभी नरेशन क्या लिखा है? रिसीव बेरर चेक फ्रॉम विकास। क्लियर है बेटा? तो यहां पर आएगा बीइंग रिसीव बेरर BEARER बेरर चेक फ्रॉम विकास। क्लियर है बेटा? नरेशन लिखने में कोई कंजूसी करनी नहीं है। क्लियर है? सबका नाम बीम सबका आपको लिखना है। 18 हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर? पेड किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक ₹20,000। सर किरण को क्यों पे करे? हमने उसके पास से सामान परचेज किया था। और पेड बाय देना बैंक। बेटा हम देना बैंक का क्या करें? चेक दे रहे मतलब अपने पास से पैसा जा रहा है। किससे जा रहा है सर? बैंक का जा रहा है।
चेक आएगा तो बैंक अकाउंट आएगा, पेड कर रहे तो अपने पास से कैश नहीं जाएगा बैंक, किसका दे रहे बेटा, किरण, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है बेटा, यहाँ पर डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश कम्स इन, विकास इज अ गिवर, अभी हम पे कर रहे हैं 21, तो अप्रैल 21, तो यहाँ पर आ जाएगा सर अप्रैल 21, तो यहाँ पर आ जाएगा सर अप्रैल 21। बेटा हम पे करेंगे तो अपने पास से पैसा जाएगा, अपन क्या पे करें, चेक, चेक तो मतलब आएगा बैंक अकाउंट आएगा, और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है बेटा, किरण, किरण अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यों, क्योंकि देना बैंक का हम क्या कर रहे हैं, चेक दे रहे। बेटा बेरर चेक बोला नहीं है इसके लिए मैं नहीं लिखा, क्लियर, बेरर चेक बोला रहता तो कैश लिखता, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर आएगा बिंग, बिंग क्या आएगा, बिंग पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक, क्लियर, बिंग, बिंग पेड टू किरण बाय देना बैंक, देना बैंक का चेक हम क्या करेंगे, दे रहे, पेड टू किरण बाय देना बैंक, पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक, पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक, क्लियर है, डन। चलो ये भी हो गया। लास्ट वाला, लास्ट क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल है बेटा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाए। पेड सैलरी, पे किया, पैसा आएगा कि जाएगा सर, जाएगा अप्रैल 30, तो यहाँ पर आ जाएगा सर अप्रैल 30, पे किया तो पैसा आएगा कि जाएगा सर, जाएगा, किस चीज़ का पैसा जाएगा सर, सैलरी, सैलरी अकाउंट, कितना पैसा है सर 3000, तो 5000 है, तो 5000 अपने पास से जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5000 अपने पास से जाएगा। नरेशन पेड सैलरी लिखो तो भी चलेगा, बिंग पेड सैलरी बाय कैश, पहला समय इसके लिए बड़ा चढ़ा के लिख रहा हूँ, पेड सैलरी बाय चेक, सॉरी बाय कैश, अगर दूसरा रहता तो फट, अभी ये करना कुछ नहीं, ये जो किया इसके नीचे इसका क्या करो सर, टोटल कर दो, इधर टोटल, चलो सभी का टोटल करना है। देखो टोटल करने के लिए करना कुछ नहीं, देखो मैं आपको स्टार्टिंग से यहाँ पर करके बता देता हूँ। ऊपर सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में जाओ सर, 80 और 40, बेटा 80 और 40 कितना होता है, 1,20,000, समझ में आया, 80,000 प्लस 40 1,20,000, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, मतलब 1 लाख कितना हो गया सर 22,000, समझ में आया। 80,000 प्लस 40 1,20,000 और 2,000 1,22,000 आपको मिला। 1,22,000 में 55,000 और डालो, पीछे 3 0 लगा देना, क्लियर है, पीछे 1,22,000 55 1 2 3 5 2 कितना हो गया सर 7 5 2 7 और 1,77,000 हो गया। 1,77,000 प्लस ये 1,77,000 हो गया। अभी ये देखो ये कितना है सर, ये 35,400 आया, और ये देखो 25 और 20 कितना होगा सर 45 45 और 5 कितना होगा 50, क्लियर है। तो ये कितना होगा 50 हो गया इधर। तो लास्ट में कितना आएगा सर 004, 5 और 2 कितना होगा सर 12 ना, 2 आ जाएगा, 5 5 10 और 2 12, एक ऊपर चला गया, 7 3 10 10 और 5 15 और एक 16 और एक इधर आ गया, तो कितना आ गया 2,62,400 राइट आया, 2,62,400। तो इधर टोटल में लिख दो 2,62,400, 2,62,400। एक बार चेक कर लेते बेटा बुक ने कितना दिया, 62,400, एक बार चलो चेक कर लेते 2,62,400। ये देखो सारे ट्रांजेक्शन 2,62,400 टोटल आपको आ गया है, क्लियर है। देखो पेड सैलरी हमने थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखा है, हाँ, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है। देखो बुक ने खाली यहाँ पर मंथ लिखा, बाकी डेट लिखा, हमने थोड़ा और अच्छे से लिखा है बेटा, आपको जैसा जमे आप वैसा लिखेंगे बेटा। आगे ये ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट मैंने करा दिया, वापस एक बार आपको मैं नेक्स्ट सम में रिवाइज करा दूंगा, और हम आगे बेटा अपना इलास्ट्रेशन 2 हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेटा वीडियो पसंद आए लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर दो। अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करो, ₹1 के कोर्स के अंदर जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।